आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात, जिसमें एक टाइप हमने साइड कर ली थी, अब टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में 100 ट्रिकें बहुत ही कम होती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जो बेस होता है वो क्या होता है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। बहुत ही काम का मेथड है, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ जाएंगे। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कंसेप्ट पर से क्लियर होते हैं, क्योंकि प्रश्न जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको वैल्यू क्या करनी है, पुटअप करनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो दो संख्या, देखिए मान लीजिए कि दो संख्या, एक तो है आपकी पहली फर्स्ट और ये होगी आपकी दूसरी संख्या। अब आपको क्या बोला गया है कि इनका अनुपात कितना है, 3:8 है, ठीक है। और उनका अंतर 115 है। अंतर आपको कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। तो देखिए इस प्रकार आपको क्या करना है, अनुपातों में अंतर देख लेना है। अंतर देखोगे तो आपका अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। और कितना अंतर दे रखा है आपको, 115। इसके बराबर वैल्यू रख दीजिए 115, ठीक है। अब इसमें देखो ये 5, 115 में आप जब 5 का भाग देते ये कितने का मल्टीपल आपको मिल रहा है, जब इसका भाग दोगे तो इसमें कितने का मल्टीपल मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 23 का मल्टीपल हो जाएगा। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात से आप मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो मतलब मैं 3 को किससे मल्टीपल कर दूंगा, 23 से मल्टीपल कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 69। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 69 हो गई। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये पूछे कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए आप किससे मल्टीपल करोगे, 8 से सीधा किससे 8 को कितने से मल्टीपल कर दोगे, 23 से मल्टीपल कर दोगे, तो आपको बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि चार संख्याएं 1:2:3:4 में हैं, तो उनका योग 116 है, तो पहली और चौथी संख्या क्या होगी। देखिए मुझे चार संख्याएं दी गई हैं। एक तो आपको दी गई है पहली, और इसी के साथ मेरी दूसरी, और फिर मेरी तीसरी, और फिर मुझे बोला है चौथी संख्या। इनका मुझे क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया गया है 1:2:3:4। देखो प्रश्न में क्या बोला गया है कि उनका योग 116 है, तो आपको यहाँ क्या करना है, अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 2 9 1 10। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, मेरे पास 10 हो गया, ठीक है। अब देखो 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 16, ठीक है। तो अब देखो आप 16 में जब 10 का भाग दोगे तो कितने का मल्टीपल हो जाएगा, ये मेरा, ये आप काट लीजिए इसको, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 8/5 का मेरे पास मल्टीपल मिल जाएगा। पूछा है मुझे पहली संख्या और चौथी संख्या का योग पूछा है, तो पहली संख्या का अनुपात से इसको आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है। तो आप मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, जब 8/5 को 1 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया मेरा, 8/5 हो गया। इसी प्रकार चौथी संख्या का अनुपात मेरे पास में 4 दे रखा है, तो 8/5 से इसको क्या करोगे, आप मल्टीपल करोगे। इसे जब मल्टीपल किया तो कितना हो गया मेरा, ये हो गया 8 चौके 32/5 हो गया। अब मुझे पूछा है इनका योग, तो 8/5 और 32/5 का आपको क्या करना है, योग करना है। मतलब 8/5 इधर लिख देता हूं मैं, 8/5 और 32/5, इनका जब मैंने योग किया तो मेरा कितना हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, आपका 5 × 40 कितना आंसर हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करिए। मुझे बोला कि दो संख्याएं, मान लीजिए आपकी पहली संख्या है ए, पहली संख्या है मेरी ए, और दूसरी संख्या है मान लीजिए मेरी बी। अब इनका योग मुझे कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और उनका अंतर मतलब a - b मुझे दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 4। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड इसको काटा पीटी कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर से तो मेरा बच जाएगा आपका 2a, मतलब b से b की मैं क्या करता हूँ, छुट्टी कर देता हूँ, ये प्लस वाला ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर मेरा हो जाएगा 44। तो a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, a बराबर मेरा आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्यों आएगा 22, क्योंकि आपको 22 में 2 का भाग देना, मतलब ये 2 नीचे जाएगा, तब आपका 22 हो जाएगा। अब a + b में इसकी वैल्यू रख देता हूँ, मतलब a + b मेरा कितना है, 40 है, ठीक है।
अब इसमें जब मैं वैल्यू रखूंगा, बी का मान रखूंगा, तो ये मेरा 22 और ये मेरा बी ऐसा का ऐसा और बराबर में मेरा 40 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 40 में से 22 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, पूछा है मुझे क्या, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा मतलब ए अनुपात, तो उनका अनुपात पूछा मतलब ए अनुपात बी मुझे पूछा गया है। ठीक है, तो ए का अनुपात मेरे पास 22 है और बी का अनुपात मेरे पास 18 है। तो इसको देखो कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो ये मेरा 11 हो जाएगा और ये मेरा 9 हो जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा आपको बोला गया है। देखिए आपको बोला है कि वह दो संख्याओं का मुझे अनुपात दिया गया है। देखो दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया गया है 6:7। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो मेरा अनुपात है ना कितना प्राप्त हो जाए, 16:21 प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रश्न में मुझे बोला गया है। तो मान लीजिए इस 6 में से मैं मान लीजिए x घटा देता हूँ। क्या घटा देता हूँ, x घटा देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए मैं 7 में से भी x घटा दूंगा और जब मैं घटाऊंगा तो मेरा अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 16:21। मतलब इसको अनुपातों को मैं बट्टा में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 16:21 मेरा हो जाना चाहिए। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर है। अब देखो बोला क्या है कि घटाने पर अनुपात कम प्राप्त होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो साइन लगा लीजिए, कम का लेस देन का लगा लीजिए आप यहाँ पे साइन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, बराबर को हटा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, मतलब मान कम प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सोल्व करोगे 21 को जब 6 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 6 कम 6 मतलब 126 हो गया। ठीक है, 126 मेरा हो गया। फिर इसी प्रकार 21 को x से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 21x हो गया। ठीक है, ये मेरा साइन लगा दिया मैंने, भाई कम प्राप्त हो रहा है तो। और अब देखिए 16 को जब 7 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया, 112 हो गया। इसी प्रकार 16 को x से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 16x हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। देखो 21x और मेरा 16x, तो कितना x बच जाएगा मेरे पास में, 5x बच जाएगा। ठीक है, ये तो बच गया मेरा 5x। ठीक है, ये तो बच गया मेरा 5x मेरा बच गया। ठीक है, और ये मेरा लेस देन का चिन्ह ऐसे कैसा। और फिर बोला कि 126 में से मैं 112 घटा दूंगा, कितना बचेगा मेरा, 14 बचेगा। तो 14 में अब तो भाग जाएगा इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, x बराबर हो जाएगा मेरा 14/5 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा मेरा, 2.8 हो जाएगा। देखो 2.8 के लगभग एक ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए 5 हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो कम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि दो संख्याएं 5:7 में हैं, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ये बोला कि मेरे पास में दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात मुझे दे दिया कि अनुपात है 5:7। ठीक है, मुझे बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया मुझे 5:7। ठीक है, फिर बोला कि यदि दोनों संख्याओं में से अगर मैं 40 माइनस करता हूँ, प्रश्न में यही मुझे बोला गया, 40 माइनस करता हूं तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 17:21 हो जाता है। तो उनका आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे बोला गया वैसे बोला जाओ। देखो अनुपातों को आप देखो यहाँ पे x लगा दीजिए, क्योंकि x आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों में बिना x से सोल्व नहीं होंगे ये। ठीक है, x मैंने लगा दिया, तो ये मैं लिख देता हूँ इधर 5x, कितना घटा रहा है अगला, 40 घटा रहा है। इसी प्रकार 7x में से मेरा कितना घट जाएगा, 40 घट जाएगा। और जब ये घटाएंगे तो मेरा अनुपात कितना हो जाएगा, 17/27 हो जाएगा। 17/27 सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, चलिए। जब 27 को अगर आप 5 से मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है, 135 आपका ये हो गया। ठीक है, 135x हो गया। 27 को जब 40 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 0 से 0 तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला
17 को 7x से मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा मेरा 17 सत्ता 119x हो जाएगा। 17 को 40 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 17 चौका 68, तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, ये माइनस 17 चौका 68 मतलब 680 मेरा हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए। 135 में से जब 119x अगर आपका घटेगा तो कितना बचेगा मेरा, इधर बच जाएगा मेरा 16x, और बराबर में 1080 में से जब आप 680 निकालोगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 400 बच जाएगा। काट लीजिए आप इसको, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 400 बटे हुए 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको हम काट लेंगे तो 4 चौके 4 एकम 4, तो ये ऊपर तो मेरा बच गया 100 और नीचे हो गया 400 को 16, 4 से कटा तो कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई है। अब मैं जो पूछा है कि उनका अंतर याद करना है, तो वो 25 को अगर मैं 5 से मल्टीपल करूंगा और इसी प्रकार 7x को मैं 7x को किससे मल्टीपल करूंगा, मैं किससे करूंगा 25 से मल्टीपल होगा, या तो आप इस प्रकार कर लीजिए, या फिर इन दोनों अनुपातों का अंतर देख लीजिए, क्योंकि अंतर ही तो पूछा है मुझे, अंतर देख लीजिए 5x और 7x में कितने का अंतर है, 2x का है। ठीक है, तो मैं निकले 2x और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 50 है, सॉरी 25 है, तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 25 गुना 50, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, दो संख्याएं 1:1/2 अनुपात 2:2/3 अनुपात में यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में भी आपको x मान के ही सोल्व करना है। तो मुझे दो संख्याएं दी गई, मान लीजिए कि मेरी पहली जो संख्या है ये पहली हो गई और ये मेरी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब बोला कि पहली संख्या 1:1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 एकम 2 मतलब 3/2 लिख दूं डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए मेरा 3/2। इसी प्रकार 2:2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 2 6 6 2 8, तो कितना हो गया मेरा 8/3 हो गया। ठीक है, अब देखना, अब इनका आप ले लीजिए एलसीएम, मतलब इनका जब आप एलसीएम लोगे, इसकी वैल्यू को मैं सोल्व कर लेता हूं यहीं पे ही, तो एलसीएम मेरा इधर हो गया 6। ठीक है, ये मेरा 6 एलसीएम हो गया, और जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो ये ऊपर 3 2 6 तो 3 4 9, ऊपर वाला अनुपात तो हो गया मेरा 9, और ये देखिए 3 का भाग देंगे, ये से 2 3 6 का तो 8 हो गया, और ये 3 2 6 और 8 दूनी 16, और ये मेरा इस 6 का कोई मैं तो है नहीं, तो मेरा 9:16 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि उनमें से प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाता है, तो प्रत्येक अनुपात में आप बढ़ाओगे तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये 9x, और इसी प्रकार ये मेरा हो जाएगा 16x, और बोला कि 15 बढ़ाया जाता है तो 15 कर दीजिए आप इसमें ऐड, और बढ़ाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2/3, तो इसको मैं 3 एकम 3 5/3 डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे बोला कि 2:1/2, 2 दूनी 4 5/2। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, और ये अनुपात अगर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए सोल्व। इसको जब मैं सोल्व करता हूं, देखना, इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 को 9 से करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 9 3 27x, 27x, इसी प्रकार 15 3 45। ठीक है, फिर बराबर इधर 2 से करोगे तो 16 दूनी कितना होता है 32x, और इधर 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखना कि 27x और 32x, मतलब 32x में से आपको 27x निकालोगे तो कितना बचेगा मेरा, 5x मेरा बच जाएगा। ठीक है, और इधर मेरा जब 45 में अगर आप 30 निकालोगे तो मेरा कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। तो x बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 5 3 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 हो जाएगा। तो मुझे प्रश्न में पूछा क्या है, तो देख लीजिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है मेरे पास में, सबसे बड़ा अनुपात है मेरे पास है 16, तो इससे कर दीजिए 3 से मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न सोल्व होता है।
तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न बोला कि तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्या दे दी गई, तीन आपको संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात मुझे दिया गया है कि 3:2:5। फिर बोला उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या मुझे बतानी है। ठीक है, तो देखो वर्गों का योग, तो देखो तीन का इनका आपको वर्ग करना, पहले तो इनके x मान लीजिए, तो इनको x मानना पड़ेगा। देखिए 3x हो गया, ये मेरा 2x हो गया और ये मेरा हो गया 5x। अब इनके वर्गों का इनका आपको मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, क्योंकि वर्ग वाला ऐसा बोला गया तो मैंने क्या कर दिया, इनका वर्ग कर दिया। देखो 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9x²। ठीक है, फिर 2 का करोगे तो 4x²। ठीक है, 5 का करोगे तो 25x²। अब मुझे वर्गों का योग पूछा है तो इनको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो 25 और 4 29 और मेरा कितना हो गया, और 9 38 हो गया। तो कितना हो गया मेरा ये 38, और ये मेरा x² ऐसा कैसा, और बराबर में वैल्यू दी गई है मेरे पास में 1862। देखिए अब इसको हम काट लेते हैं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। काटेंगे तो 2 से काट लीजिए एक बार, तो ये 2 38 तो 19 हो जाएगा, और ये 931 हो जाएगा, और 19 का भाग 931 अगर हम देते हैं तो कितनी बढ़ जाएगा, ये 49 बढ़ जाएगा। तो ये कितने का मल्टीपल है, 49 का मल्टीपल मेरा हो जाएगा। तो x² मेरे पास में कितना आया, x² आया मेरे पास में 49 आया। अगर इसका स्क्वायर में हटा दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, x बराबर मेरा 7 हो जाएगा। अब मुझे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो देखिए आपके पास में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात है मेरे पास में 2 वाला। तो इसे आपके इसको क्या करना है, 2 से को मल्टीपल करा देना है 7 से, तो कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो तीन संख्याओं को देखो अनुपात दे रखा है, यदि पहली और दूसरी संख्या, मतलब मुझे पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। फिर बोला कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी ये मेरी दूसरी और ये मेरी हो गई तीसरी। ठीक है, इसका अनुपात दिया गया है मुझे 5:8। ठीक है, पहले हम तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए ये पहली संख्या और ये मेरी दूसरी संख्या और ये मेरी तीसरी संख्या, अनुपात निकाल लीजिए। इसका है 2:3 और इसका है 5:8। मैंने पहले भी बता दिया कि इनको आपको बराबर कर लेना है। तो इसको कर देना है मुझे 5 से मल्टीपल और इसको कर देना मुझे 3 से मल्टीपल। ठीक है, मुझे तीनों का अनुपात मिल जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 5 से मल्टीपल हुई तो पूरी वैल्यू 5 से मल्टीपल होगी। तो कितना हो जाएगा ऊपर, तो 5 दूनी 10। ठीक है, ये तो हो गया मेरा 10। फिर यहाँ देखना, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 15 हो गया, और यहाँ 8 या 24, मतलब 3 से मल्टीपल है तो 24 हो गया। तीनों का मुझे क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। ठीक है, अब देखो इनका योग है ना, योग मुझे दिया गया कितना 49। तो पहले इनका योग कर लीजिए। योग मुझे 98 दिया गया, सॉरी। तो मेरा योग यहाँ पे अगर योग करोगे तो मेरा योग कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ से योग आ जाएगा मेरा 49, और 49 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 98। तो इसका ये कितने का मल्टीपल है, आप बोलोगी 2 का मल्टीपल। तो दूसरी संख्या मुझे बतानी है। तो 15 को आपको किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला कि दो संख्याएं 70:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3वां भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, तो सबसे छोटी संख्या मुझे बतानी है। देखिए दो संख्याओं का मुझे अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया, 70:45। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा ये तो हो गया मेरा 17 अनुपात दिया गया मुझे कितना, 45। ठीक है, आप इनको x मानना पड़ेगा,
ठीक है, तो इसको मैंने x मान लिया दोनों को। अब देखो बोला गया है कि 1/3 भाग, पहली संख्या की मतलब छोटी संख्या का 1/3 मतलब 17 का कितना है, 17x का 1/3 भाग। ठीक है, ये कर दिया मैंने 1/3 भाग, और उसे बोला कि 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से कितना कम है, 15 कम है। तो बड़ी छोटी संख्या से मतलब बड़ी संख्या ज्यादा है तो इसमें छोटी में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, फिर बोला भाग बड़ी संख्या के 1/5 के, तो ये बड़ी संख्या मेरी कितनी है यहाँ पे 45x, और ये मैंने रख दिया मल्टीपल में 1/5। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो देखिए ये मेरा 17x ऐसे कैसे, क्योंकि पहले आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, और इधर इसको सोल्व किया तो 45 हो गया, तो प्लस का मेरा 45 और ये मेरा बटा हुआ 3, ऐसा का ऐसा। और अब देखिए 5 को 45 से काटूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 इधर से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 17x, और ये मेरा 45 ऐसे कैसे, और 3 मल्टीपल हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 27x, 27x। ठीक है, अब बोला, अब इसको आगे और सोल्व कर लीजिए आप। देखो 27x और इधर 17x, देखो 27 में 17 जाते हैं तो कितने बचते हैं मेरे पास में, 10x बच जाएगा, तो ये हो गया मेरा 10x। ठीक है, और ये मेरा बराबर में 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू है मेरे पास में कितनी आ जाएगी, जब 45 में आप 10 का भाग देंगे तो मेरे पास में हो जाएगा ये 9/2। कितना हो जाएगा, 9/2 मेरा हो जाएगा। अब मुझे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात कौन है, 17 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए आप 9/2, और ये मेरा 17 ऐसे कैसे, इसको जब काटा पीटी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 नाम 153, तो 153/2 हो जाएगा। अब इसमें आप 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 76 सही 1/2 मेरा हो जाएगा, मतलब 76 सही 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी और संख्याओं का अनुपात 8:9 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। देखो पहले बोला गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मेरे पास में कितना दिया गया है, 8:9। कितना अनुपात है, 8:9। ठीक है, 8:9, ये मैंने लिख दिया 8:9। फिर बोला कि दूसरी और मेरी तीसरी संख्या का अनुपात है 3:4। ठीक है, फिर मुझे बोला गया और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी अब मैं लिख देता हूं, फिर बोला हाँ दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, बोला कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे दिया मुझे, कितना दिया है 2400 दिया है, तो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। पहले तो देखो मैं तीनों संख्याओं का अनुपात निकालूंगा, तो ये मेरी पहली संख्या और ये मेरी दूसरी संख्या और ये मेरी तीसरी संख्या, इनका अनुपात निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 8:9 और ये हो जाएगा मेरा 3:4। बराबर करना है तो इसको 3 से मल्टीपल, तो ये बराबर हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीपल करो, कितना हो गया, ये 8 हो गया, इधर मेरा 9 हो गया, और ये मेरा 4 12 हो गया। ठीक है, मैंने ये मेथड बता दिया है पीछे वाले क्वेश्चनों में। अब आप इनको मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, क्या मानना है, x मानना है, इनके x लगा दीजिए और इसके भी x लगा दीजिए। अब देखिए कि प्रश्न में बोला है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली का मान कितना मेरे पास में 8x रख दिया गया, तीसरी का मान कितना है 12x रख दिया गया, और इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है 2400 है। ठीक है, तो 12 को 8 से जब मल्टीपल कराओगे
तो आपको मल्टीपल करना नहीं करना है, क्योंकि मल्टीपल करोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी और फिर काटने में दिक्कत आएगी। तो आप सीधा कर दीजिए, ये मेरा x को मल्टीपल कर दिया, कितना हो गया मेरा x² हो गया। ठीक है, और जब देखिए यहाँ पे मैं सीधा काट देता हूँ, देखो 12 दूनी 24 होता है, तो ये तो मेरा हो गया 200। और जब 8 से आप काटोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x² कितना हो गया, 25 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, इसको हटाते ही ये 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। मुझे पूछा है कि दूसरी संख्या, तो 9x है, तो 9x को जब तो 9 और ये मेरा इसको 5, x बराबर 5 है तो 5 से मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, 9 पंजू 45 हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाए, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अनुपात दे रखा है, देखो सीधा डायरेक्टली हम करते हैं। देखो अनुपात कितना है, 2, 2x। अब इसमें कितना घटा रहा है, 2 घटा रहा है, तो मैंने 2 घटा दिया गया। फिर दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3x। इसमें कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है। और ऐसा करने पर अनुपात कितना हो रहा है, 1:2, तो 1/2 सोल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4x और ये मेरा माइनस का 4 और इधर आपका 3x और ये मेरा प्लस का 2। 1 से मल्टीपल किया तो यही होगा। अब देखिए 4x और इधर 3x, कितना बच गया, 1x हो गया। उधर माइनस का 4 और ये प्लस का 2, इधर ये माइनस का 4 इधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। मुझे पूछा क्या है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात कितना था, 2:3, इसको मैंने x लगा दिया तो योग पूछा हुआ है। तो इनको मुझे क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, अनुपातों को जोड़ दिए तो मेरा कितना हो गया, 5x हो गया। x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 6 है, तो कितना हो गया 5 × 6, तो कितना हो गया 5 6 30। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो तीन संख्याएं आपको दी रखी है, ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इनका मुझे क्या दिया गया है, अनुपात मुझे दिया गया है। ये अनुपात लगा दिया गया और बोला कि इसका अनुपात है 1/2 और इसका अनुपात है 2/3 और इसका अनुपात है 3/4। इनको सोल्व करने के लिए आपको क्या कर लेना है, पहले एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा 12 आ जाएगा। तो 2 तिया देखो 2 6 12, 6 कम 6 ये हो जाएगा, 3 चौको 12 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 3 12 तो 3 3 9 ये हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये 12 कोई महत्व रहेगा नहीं, 6:8:9 मेरा अनुपात हो जाएगा। अब मुझे बोला कि सबसे छोटी संख्या का अंतर, बोला कि यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 हो तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास में कितनी है, 6 है, और सबसे बड़ी संख्या मेरे पास में कौन सी है, 9 है। इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आया, मेरे पास में 3 आया और इसका अंतर कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितने का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है। अब पूछा तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 को अब 6 से मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, तो एक तो हो जाएगी मेरे पास में 72। इसी प्रकार 12 को आप किसे मल्टीपल करोगे, 8 से करोगे तो 12 अंटे कितना हो जाएगा, 96, एक हो जाएगी मेरे पास में 96। इसी प्रकार 36 को आप 9 से मल्टीपल करोगे तो 36 में कितना होता है, 100 सॉरी हाँ 36, हाँ इसी प्रकार आपको 9 को 12 से मल्टीपल कराना है, तो 12 में 108। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, 108। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 72 96 108। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उसका लघुत्तम समापवर्त्य 180, मतलब एलसीएम 180 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना कि दो संख्याएं हैं पहली और ये दूसरी, इनका अनुपात आपको दे दिया, कितना दे दिया, 4:5। अब बोला कि इनका एलसीएम है, जो इनका एलसीएम है वो मेरे पास में दे रखे हैं 180। अब देखो एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल ही होता है, तो आप इनको दोनों क्या कर देना है, अनुपातों को मल्टीपल कर देना है। तो कितना हो गया, ये मेरा 5 चौका 20 हो गया। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, मतलब मल्टीपल पकड़ लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। और पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात कौन है, 4। अब इसको आपको किसे मल्टीपल करना है, 9 से मल्टीपल करना है। तो 9 से करके तो 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए आपको एक्स मानने पे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना एक्स मान के आप करिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाए। इसमें बोला कि इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा मुझे इस प्रश्न में बोला गया है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको मैं तरीका बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली ऑप्शन से सोल्व करके बता दूंगा। ठीक, 6 में क्या जोड़ूंगा, एक्स जोड़ूंगा। ठीक है, वो संख्या मान लीजिए एक्स थी। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, 7 में एक्स जोड़ूंगा। मैं अनुपात लगा देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए, आप समझ आइए। क्या जोड़ूंगा मैं, इसमें भी क्या जोड़ूंगा मैं, एक्स जोड़ूंगा। ठीक है, तो इसमें भी मैंने एक्स जोड़ दिया, तो 7 प्लस कितना हो गया मेरा, एक्स हो गया। ये मेरा समानुपात का चिन्ह। और इसी प्रकार 15 में मैं क्या जोड़ूंगा, एक्स जोड़ूंगा। और इसी प्रकार 17 में मैं क्या जोड़ूंगा, एक्स जोड़ूंगा, 17, और ये मेरा प्लस, और ये मेरा एक्स। ठीक है, अब देखिए अंदर वालों को अंदर से मल्टीपल और बाहर वालों को बाहर से मल्टीपल। ठीक है, कर लीजिए आप। अब देखिए पहले मैं बाहर वालों को मल्टीपल कर लेता हूं, तो देखिए किया तो देखो मैं डायरेक्टली मल्टीपल करता हूं। देखो एक्स से एक्स क्या हो गया मेरा, ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं 6 प्लस एक्स और 17 प्लस एक्स को मल्टीपल कर रहा हूँ। और ये मेरा देखो एक बार होगा 6x, एक बार होगा 17x, तो 17 6 कितना होता है 23x। ठीक है, ये मेरा हो गया 23x, फिर प्लस 17 छिग्गी 102 मेरा ऐसा का ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कर लीजिए, ये मेरा एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 15x और 7x कितना हो गया मेरा, 15 और 7 22x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। और इस 17 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 105 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 22 में से 23x में से 22x किया तो कितना बचा, एक एक्स मेरे पास में बच गया। 102 में से 105 किया तो कितना, सॉरी 105 में से 102 निकालो तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब मुझे पूछा क्या है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, तो अगर इस संख्या में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे। ये तो था तरीका सीधा। अगर हम बात करें कि इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से किस प्रकार सोल्व करें। ठीक है, देखिए मैं देखो डायरेक्टली 3 दे के बताऊंगा। देखो अलग अलग ऑप्शन में जोड़ूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली 3 से बताता हूँ। ठीक है, या एक बार आप 6 जोड़ के देख लीजिए, फिर 5 जोड़ के देख लीजिए, फिर 4, फिर 3, इस प्रकार। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट देखो 3 जोड़ के बताता हूँ। देखो 6 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 7 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो कितना होता है, 10 होता है। फिर ये मेरा समानुपात, 15 में 3 जोड़ते हो तो कितना होता है, 18। 17 में 3 जोड़ते हो तो कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए अंदर वालों को अंदर से मल्टीपल, बाहर वालों को बाहर से मल्टीपल। ऐसा करने पर अगर दोनों ओर से अगर वैल्यू बराबर हो जाए तो क्या है, आपका ऑप्शन सही है, अन्यथा आपका गलत है। देखिए 10 को अगर आपको 18 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 180 हो गया। इसी प्रकार 20 को 9 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 180। दोनों और मेरी क्या है, मतलब LHS और RHS पार्ट दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब दायां पार्ट और बायां पार्ट में, मतलब बायां पार्ट और दायां पार्ट दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए मेरा क्या होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस संख्या को 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्या क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। देखो ऑप्शन से हम सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि देखो ये मेरा 6 और ये मेरा 14 और ये मेरा 18। ठीक है, ये समानुपात और ये अनुपात मेरा 38। इसमें क्या जोड़े की वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, आप इसमें मैं अगर एक जोड़ता हूँ तो 7 होगा, फिर 14 कितना, 14 कितना होता है, 15 होता है, 18 19 और 38 ये कितना होता है मेरा 39 होता है। तो देखो 14 को, अब 14 को 18 से मल्टीपल करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा मेरे पास में। ये अगर आप ऐसा इस प्रकार करोगे तो 6, 14, 18, तो देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो एक से तो ये सोल्व होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर अब देखो 2 लिख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 लिख के देखते हैं। 2 में देखिए तो देखो ये कितना हो गया, 6 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 16। देखो मैं ऑप्शनों से सोल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है,
ये समानुपात इसी प्रकार 18 में आप 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 20 हो जाएगा ना, और 38 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखो अंदर वालों को अंदर से मल्टीपल, बाहर वालों को बाहर से मल्टीपल। तो ये क्या 16 दूनी 32 कितना हो गया 320, और इधर कितना हो गया 8 को 32 कितना हो गया 320। क्या मेरा 2 रखने पर दोनों पार्ट बराबर हो रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 7:11 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:11 हो जाए, वो सॉरी 3:4 हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि मैं इनमें क्या जोड़ता हूँ, x जोड़ देता हूँ, और इसी प्रकार 11 में मैं क्या जोड़ता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ 11 में x जोड़ देता हूँ। पीछे इस प्रकार क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस संख्या को इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, x बराबर जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस संख्या को सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। देखो 7 चौका कितना होता है 28x होता है, 28x होता है। इसी प्रकार मेरा प्लस का 4x, और इसी प्रकार मेरा हो जाएगा 11 33, और प्लस का ये x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो इसको आप हटा लीजिए, x नहीं आने वाला है। ठीक है। और ये हो गया मेरा 3x। ठीक है। इधर बच गया मेरा x बच गया, मतलब 4x में से मैंने 3x घटाया, इधर मेरा x बराबर कितना बच गया, मेरा 5 बच गया। ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ूंगा मैं 5 जोड़ूंगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोला कि दो संख्याओं का, मान लीजिए पहली संख्या मेरे पास में फर्स्ट संख्या और ये मेरी सेकंड संख्या, इन दोनों का योग कितना है 3 गुना है। किसके? मतलब 3 गुना है। ठीक है। इन संख्याओं का योग उनके अंतर के तिगुना, मतलब अंतर का मतलब इनका योग किया तो अंतर के मेरे पास में क्या हो गया तिगुना हो गया। अब चलिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। इधर तो मेरी वैल्यू बराबर में चलेगी, तो इधर हो जाएगा मेरी 3, मतलब अंदर से मल्टीपल कर दिए 3 फर्स्ट और ये 3 सेकंड। ठीक है। और इधर इसी प्रकार ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा प्लस, इधर मेरा सेकंड। ठीक है। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना, अगर मैं इस फर्स्ट संख्या में फर्स्ट में से इधर ये 3 फर्स्ट जाएगा तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है। इधर मेरा बराबर, और इधर मेरे ये माइनस का 3 फर्स्ट हो गया, 3 सेकंड हो गया सॉरी, और इधर में ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया माइनस का 2 फर्स्ट, अरे मैंने फर्स्ट सेकंड ले रखा, या आप यहाँ पे ए बी सी डी कर सकते हैं, ए बी मानकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 3 आई, और माइनस का 3 सेकंड और माइनस का सेकंड कितना हो गया, प्लस माइनस का 4 सेकंड हो गया। ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया मेरा फर्स्ट बटा सेकंड हो गया, और ये मेरा हो जाएगा 4/2। ठीक है। तो ये अनुपात मेरे पास में कितना हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग 224 कम है और दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्या 3:4 के अनुपात में हो तो उनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। जैसे जैसे बोला कि मान लीजिए दो संख्याएं, एक तो मान लीजिए आपकी पहली x है, कुछ भी मान लीजिए xy मान लीजिए, ab मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, कुछ भी जो आपकी जी में है वो मानो। अनुपात दे रखा है मुझे कितना 3, इसको अनुपात को x मान लीजिए, और फिर ये मेरा 4x। ठीक है। क्योंकि x मान के हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या बोला अगले ने देखना कि एक का वर्ग 224 कम
कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। मतलब पहली संख्या का जो वर्ग है, पहली संख्या का वर्ग तो 3x² कर देना है आपको 8 गुने से, तो 8 मल्टीपल हो गया। और इसी प्रकार इधर मैं 4 का वर्ग करूंगा, तो प्रश्न में बोला उसी प्रकार मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी मैं नहीं जोड़ रहा। और कितना है, कम है, पहली संख्या से कम है तो दूसरी में ऐड कर दीजिए, 224 हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो 9 अंटा 72x² हो गया कि नहीं हुआ। इधर मेरा 4 चौके 16x² और इधर मेरा प्लस का 224। 72x² में 16x² जाएंगे, कितना बच जाएगा मेरा 56x²। ठीक है, और ये मेरा 224 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब 56 का भाग इसमें दे दीजिए, कितने बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा मेरा, x² बराबर मेरा हो जाएगा 4 हो जाएगा। x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। अब मुझे पूछा क्या है, तो उनका मान ज्ञात कीजिए, मुझे मान पूछा है। तो इसको 3x में अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, और 4 में भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो ऐसा मान कितना हो जाएगा 6 8। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 3 संख्याएं 1:2:3 में है। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याएं हैं, कौन से अनुपात में है, 1:2:3 में है। ठीक है, अगर इसमें प्रत्येक में अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनुपात जो नया हो जाता है कितना हो जाता है, शॉर्ट मेथड से मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि हर एक संख्या में 5 क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो आपको क्या करना है, इनका गैप देख लेना है। गैप देखेंगे तो 2:1, 1 में और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 का अंतर है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 का अंतर है। और देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, मुझे 5 दे रखी है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 5। कैसे होगी, क्योंकि 1 का 5 से है, तो 1 का 5 से, तो 1 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। मतलब इसको 1 से मल्टीपल करेंगे, इसको सीधा जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ऐसा बोला है रे कि 1 की यूनिट मेरे पास में 5 है। तो ठीक है, 1 की यूनिट 5 है, तो 5 यूनिट की मतलब ये कितने का मल्टीपल है, 5 है। तो फिर मेरे पास 5 यूनिट कितनी हो जाएगी, मेरे पास में कितनी हो जाएगी, ये मेरी 5 हो जाएगी। ऐसे मत करना 25 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 का मान 5 है, तो इसलिए 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में 5 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, तो वो संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो मुझे इससे मल्टीपल कर दीजिए 5 को, 1 अनुपात से मल्टीपल करके कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार 5 को इससे मल्टीपल करना है तो कितना हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, इसी प्रकार 3 से करोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक सही अनुपात कौन सा होगा, कुछ भी नहीं करना है। मतलब LHS पार्ट और RHS पार्ट को बराबर अगर मिल जाए तो वो अनुपात सही है, नहीं तो बाकी के सब गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले में देखिए, मैं करता हूं अंदर वालों को अंदर से मल्टीपल और बाहर वालों को बाहर से मल्टीपल। जब 16 को इधर करता हूं मैं 9 इंटू 16 और इधर करता हूं मैं 12 इंटू 12। देखो 16 को 9 से मल्टीपल किया कितना हो गया 144 और 12 144। ठीक है, यही अनुपात सही है और बाकी के सब क्या है, गलत है। तो पूछा क्या है, सही अनुपात, तो ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 3:5 है तो ABC ज्ञात करिए। ABC आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, इसमें ABC अनुपात पूछा था, पिछले टाइम में भी ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, चलो एक बार फिर से बता देता हूं।
मैं रख देता हूँ इधर ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान है 7:9 और इसका अनुपात मान है 3:5। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दूं, इसको 1 से मल्टीपल कर दूं, तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, बराबर हो जाएगा। या फिर आप पड़ोस वाली संख्या रख के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए करिए, ये हो गया ऊपर 7 तो आपका ऐसा कैसा बचेगा, और इधर हो गया आपका 9 ऐसे कैसे, और ये 5 थी 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 11:15 को किस संख्या को घटाया जाएगी, अनुपात 2:3 हो जाएगी। मतलब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाएगी, अनुपात मेरा कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो लीजिए जैसा बोला वैसे करते हैं। तो 11 में से मान लीजिए कि मैं x घटा देता हूँ, इसी प्रकार में 15 में से मैं मेरा x घटा देता हूँ। ठीक है, तो घटाने पर अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 11 × 33 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3x, और इधर देख लेना 15 दूनी 30 और ये माइनस का 2x। ठीक है, ये कितना बच गया x और ये बच गया मेरा 3। तो किससे घटाना चाहिए, 3 से। ऑप्शन नंबर बी। शायद मैंने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन बता दिया, ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/5 का 5/9 से हो। 1/27, तो मान लीजिए कि x है वो संख्या। ठीक है, और 1/27, ठीक है, समानुपात कितना हो जाए, 3/7। देखो अब यहाँ पे समानुपात अनुपात मत लगाइए, क्योंकि ऐसे फिर अंदर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हटा दीजिए, चलो मैं हटा देता हूँ। 3/7 का 5/9 हो जाए, कितना हो जाए, ये मल्टीपल 5/9 कर देता हूँ, या फिर आप अनुपात भी लगा सकते हैं, और इधर से मैं ये अनुपात या फिर मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए जब ये देखो ये व्यतुक्रम करेंगे इन अनुपातों का, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x इंटू, और ये 27 ऊपर 1 नीचे, 1 का कोई मतलब है नहीं। और इसी प्रकार ये मेरा 3/7, और इसको जब करेंगे, ये अनुपात है ना, तो इसको करेंगे 9 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 9 3 27 और 7 5 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 27x, और ये हो जाएगा मेरा 9 3 27, और ये हो जाएगा मेरा 35। ठीक है, अब देखना 27x के 27x में 27, सॉरी ये 27 इस बटे में नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, ये ऊपर से काट दिया नीचे ले जाए, काट दो, बात एक ही है। तो x बराबर मेरे पास कितना बचेगा, 1/35 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास में क्या हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो कल हम बात करेंगे अगले टाइप की, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए ये 2 नॉर्मल टाइप है, आप निकाल लोगे देखो, लेकिन ये जो मैंने सेकंड टाइप स्टार्ट किया है, इसमें आप देखो जितना बेहतर हो सके आप एक्स मान के करना है। कि देखो हम मैथ में एक्स से बचते हैं, लेकिन देखो कई कई चैप्टर ऐसे हैं वहाँ पे एक्स आपकी बहुत हेल्प करता है। देखो हम कहीं भी युद्ध में जाते हैं तो हथियार हर आपको साथ रखना पड़ता है, पता नहीं कौन सा हथियार काम आ जाए। तो इसी प्रकार आपको देखो एक्स मानना पड़ेगा। ये टाइप है, बिना एक्स आप उसको सोल्व नहीं करोगे। अगले टाइप में आपको मैं एक्स बता दूंगा, उसमें हम जैसे सिक्के पर आधारित करेंगे, आय पे करेंगे, बचत पे करेंगे, आयु पे करेंगे, और विलियन पे करेंगे। तो बहुत से टाइप बची हुई हैं, और इस चैप्टर में तो जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, लेकिन मैं जहां तक जितना होगा मैं पूरे टाइप आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।